कुछ बातें कुछ गीत। सभी कार्यक्रम सुनने वालों को जी शाम का नमस्कार। हिंदी फिल्मों ने बरसों से कहानियों को सुनाया, दिखाया है, गानों को हम तक पहुंचाया है, संगीत और अभिनेताओं ने हमें हर्षाया है। सिनेमा हमारे लिए विविध रंग लाया है, तकनीक से कहानियों को जीवंतता के साथ जिंदगी के पास पहुंचाया है। कभी कहानी मन को छू गई, कभी गीत संगीत, तो कभी नायक नायिका और कलाकारों ने हमारे दिल पर राज किया। कभी फिल्मों में कहे गए संवादों ने हमारा दिल जीत लिया। ऐसे ही कुछ संवादों के बारे में आपसे कुछ जानकारियां हासिल करने का ख्याल है, और कर्णप्रिय नगमे तो हैं ही और उनसे जुड़े हुए प्रश्न भी हैं। चलिए दिल को छू लेने वाले संवादों का सिलसिला करते हैं शुरू। और आज के इस दौर में जहां बाबूराव का संवाद, उठा ले रे बाबा और ऑल इज वेल दोहराया जाता है, वहीं बरसों से कलाकारों की संवाद अदायगी और संवाद को सिने प्रेमियों ने चाहा है, सराहा है और उसके दीवाने भी रहे हैं। बात पृथ्वीराज कपूर की हो, राजकुमार की हो, दिलीप कुमार की हो, अमिताभ बच्चन की हो, शत्रुघ्न सिन्हा की हो, डैनी, प्राण, अमरीश पुरी, नाना पाटेकर, ऐसे कई नाम हैं जिनके पास संवाद आते हैं तो वो जीवंत हो जाते हैं, लाइवलीनेस उनमें आ जाती है। पहले उस आदमी का साइन लेके आओ से लेकर मेरे पास माँ है, ये संवाद का प्रभाव ही है कि हम अमिताभ बच्चन को न सिर्फ चीन लेते हैं बल्कि दीवार फिल्म की कहानी, उसके किरदार, यदि हमने फिल्म देखी हुई है तो हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं। ऐसे ही प्रभावी डायलॉग्स की आज बारी है, कुछ बातें कुछ गीत में। अच्छा, अब प्रश्न की बारी है। आपको बताना है पुष्पा आई हेट टीयर्स किस फिल्म का संवाद है और किस अभिनेता के द्वारा कहा गया है। संवाद एक बार फिर से मैं बता देता हूं। आपको अभिनेता का नाम बताना है, फिल्म का नाम बताना है, और डायलॉग इस तरह से है, पुष्पा आई हेट टीयर्स, और ये गाना भी आपको सुनना है और इस फिल्म का नाम भी आपको बताना है। ठीक है, चलिए सुनते हैं। हम और तुम और हम खुश हैं यूं आज मिलके। हम और तुम और हम खुश हैं यूं आज मिलके। जैसे किसी संगम पर मिल जाए दो नदियां तन्हा बहते बहते। हम और तुम और हम खुश है यूं आज मिलके। जैसे किसी संगम पर मिल जाए दो नदियां तन्हा बहते बहते। हम और तुम और हम और तुम और हम। आसान है नहीं आज हम तो, तू मेरे बाहों में, मैं तेरी बाहों में, लहराए राहों में। चले झूमते हम और तुम और हम खुश नहीं आज मिलके। जैसे किसी संगम पर मिल जाए दो नदियां तन्हा बहते बहते। हम और तुम और तुम और हम और हम।
किसी पर्वत पर मिल जाए दो बादल, तन्हा उड़ते उड़ते, हम और तुम तुम और हम खुश नहीं यूं आज मिलके। जैसे किसी संगम पर मिल जाए दो नदियाँ, तन्हा बहते बहते, हम और तुम और तुम और हम, हा हा हा, ओ हम और तुम और हम। 1972 की फिल्म अमर प्रेम का ये जो डायलॉग हमने आपसे पूछा था, पुष्पा आई हेट टीयर्स था, और इसमें थे राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर। और ये जो गीत अभी आपने सुना डाक फिल्म का था, इसमें भी शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना थे। ये जो डायलॉग था आई हेट टीयर्स, इस फिल्म के संवाद रमेश पंत और अरविंदा मुखोपाध्याय ने लिखे थे। हमारे एक साथी लिखते हैं, फिल्में समाज का आईना होती हैं। समाज से जुड़ी परंपराएं, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो या ऐतिहासिक हो, हर मुद्दे पर फिल्में बनी हैं जो समाज को संदेश देती है, मनोरंजन करती है, और इसका असर व्यक्ति के जीवन पर भी पड़ता है। ये आपका मानना है, और बिल्कुल आपने सही कहा है, आपका मानना बिल्कुल सही है। हमारी एक साथी हैं, आप लिखती हैं कि संवाद शब्दों के समूह का ऐसा जादू है जो कभी कभी हमारे ख़ास बातचीत का अंदाज बन जाता है। फिल्मों के संवाद उनके उच्चारण के ढंग और आवाज़ के अंदाज से हम पर इतना प्रभाव डालते हैं कि वो हमारी भाषा को ही प्रभावित कर देते हैं। हम जाने अनजाने उनका प्रयोग करते हैं। हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि डायलॉग बोलने में इनकी भी एक अलग स्टाइल थी, कला थी। सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, राजकुमार, राजेश खन्ना, मीना कुमारी, शत्रुघ्न सिन्हा, अजीत, उत्पल दत्त और महमूद, ऐसे बहुत से कलाकार हैं जिनकी संवाद अदायगी बहुत ही अच्छी थी। और जवाब तो आपके बहुत सारे आए हैं और ये जवाब बिल्कुल सही भी हैं। ये जो कमेंट है कि जंग के नक्कारे की पहली चोट अनारकली की मौत का ऐलान कर देगी, क्या बात है। बहुत सारे संवाद आपको याद आ रहे हैं, आप लगभग सभी संवादों को याद कर रहे हैं जो जिनका असर समाज पर रहा है और समाज के बीच में उन्हें बोला और सुना जाता रहा है। फिल्म के बाद भी जो संवाद जीवित रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जो आप याद कर रहे हैं, क्या बात। अच्छा, हर किसी को अपने अपने हिसाब का संवाद याद रह जाता है फिल्म में, मतलब रुचि का। जैसे कि अभी देखिए कुछ संवाद तो ऐसे हैं जो मैंने आज की अपनी थीम में भी लिए हुए हैं, वो सब आपने लिख कर यहाँ पर भेजे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अरे ओ सांबा कितने आदमी थे, ये गब्बर सिंह के संवाद 70 के दशक में कितने लोकप्रिय थे, आप तो उससे जानते ही हैं। उसी तरह आनंद फिल्म में गुलजार के लिखे संवाद भी दिल को छू लेते हैं। आनंद में राजेश खन्ना का संवाद कि बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। अपने आप में बड़ी सहजता से जिंदगी की बड़ी बात कह जाता है। वहीं रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह, अमिताभ बच्चन की छवि की ही तरह विराट संवाद ये रहा है। अच्छा, अब आपको बताना है कि ये संवाद किस फिल्म का है। दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक्स। और इस गाने को सुनिए, इस गाने की फिल्म का नाम भी आपको बताना है। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, पहला पहला प्यार है,
पहली पहली बार है, जान के भी अनजाना कैसा मेरा यार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। उसकी नजर पलकों की चिलमन से मुझे देखती, उसकी नजर उसकी हया अपनी ही चाहत का राज खोलती, उसकी हया छुपके करे जो वफा ऐसा मेरा यार है, ओ, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। वो है निशान, वो ही मेरी जिंदगी की भोर है, वो है निशान, उसे है पता, उसके ही हाथों में मेरी डोर है, उसे है पता, सारे जहां से जुदा ऐसा मेरा यार है, हो पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली। जी हाँ, ये गीत जो था ये हम आपके हैं कौन का था, और जो संवाद हमने आपसे पूछा था कि दोस्ती का एक उसूल है मैडम, 1989 की फिल्म मैंने प्यार किया का था। सलमान खान और भाग्यश्री इसके मुख्य कलाकार थे। अब जो है एक कमेंट है हम तक पहुंचा है जिसमें आपने लिखा है, बचपन में दूरदर्शन पर हफ्ते भर में 1 या 2 फिल्में आती थी, तब उन फिल्मों के संवादों को ध्यान से सुनना, फिर अगले दिन या फिर जब तक कोई दूसरी फिल्म न देख लें, खेल खेल में हम लोग वही संवाद बोला करते थे। कभी कभी तो एक ही फिल्म की पूरी कहानी क्लास के खाली घंटों में एक दूसरे मित्रों से साझा कर लेते थे। जी हाँ, आप भी पुराने ख्यालों में और यादों में खो गए हैं, क्या बात है। अच्छा, हमारे एक साथी हैं, आप लिखते हैं, हिंदी फिल्मों की सफलता में मुख्य योगदान अच्छी पटकथा, अच्छे लोकेशन, अच्छे कलाकार, सुमधुर गीत संगीत का होता ही है, लेकिन एक सुपरहिट सफल फिल्म के लिए इन सब के साथ साथ अच्छे विचार यानी दिल को छू लेने वाले और हमें अच्छी शिक्षा देने वाले संवादों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। और कई फिल्मों के नाम भी आपने यहाँ पर लिखे हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं, आंधी फिल्म का डायलॉग है, सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नज़र आती हैं ना, दरअसल में ये बेलें नहीं, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है।
क्या बात है। आप तो बिल्कुल संवादों में खो गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं, मोगेम्बो की बात करते हैं। मोगेम्बो खुश हुआ कितना लोकप्रिय रहा है और है, कहते ही सबके प्यारे खलनायक, खलनायक वो भी प्यारे हैं ना, अमरीश पुरी का चेहरा ज़हन में आ जाता है। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। ये भी एक संवाद है जो युवाओं में उस वक्त बहुत लोकप्रिय हुआ था। जावेद सिद्दीकी और आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखा गया ये संवाद फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का है। अब आपको हमें ये बताना है कि ये संवाद किस फिल्म का है। हार कर जीतने वाले को कहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वो भी है। बताना है आपको क्या कहते हैं, और फिल्म का नाम तो उसी में छुपा हुआ है। हार कर जीतने वाले को कहते हैं, बताइए। अच्छा ये गाना सुनिए और बताइए कि ये आवाज आपके किस प्यारे गायक संगीतकार की है। फिल्म का नाम बता सकते हैं तो जरूर बताइएगा। सुरमा और चांद का चुम्मा, गन्नों की आंखों में रात का सुरमा और चांद का चुम्मा। जहरीली तेरे बिना रात लगे, छाला पड़े आग जैसे चांद पे जो हाथ लगे। जहरीली तेरे बिना रात लगे, छाला पड़े आग जैसे चांद पे जो हाथ लगे। चुम्मा ओ धन्नों की आंखों में रात का सुरमा और चांद का चुम्मा। तुझे ख्वाब में देखा है, लैला की हीर की किताब में देखा है। धन्नो तुझे ख्वाब में देखा है, हाय लैला की हीर की किताब में देखा है। किताब फिल्म का गीत अभी आपने सुना। हमने पूछा था किसने गाया है, तो ये आवाज़ है आर.डी. बर्मन की। और जो जवाब हमने डायलॉग का पूछा था आपसे कि हार कर जीतने वाले को क्या कहते हैं, तो आपने बताया कि बाजीगर कहते हैं। बिल्कुल, इस डायलॉग को या यूँ कहिए कि बाजीगर फिल्म के संवाद को लिखा आकाश खुराना, जावेद सिद्दीकी और रॉबिन भट्ट ने। हमारे एक साथी हैं, आप लिखते हैं संवाद या जिसे हम डायलॉग भी कह सकते हैं,
ये संवाद आपस में दो व्यक्तियों या उससे ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में होता है और जिस अभिव्यक्ति को प्रकट करता है, जिस विचार को प्रकट करता है, वो आपके दिलो दिमाग पर कितना असर करती है, यही वो बात है जो लेखक जो है, जो संवाद लेखक है, वो किरदारों को ध्यान में रख कर लिखता है और उसका मूल मकसद भी यही होता है कि ये आप पर असर करे। अब बहुत सारे संवाद जो हैं आपने लिख कर भेजे हैं जो आपके ज़हन में हैं। हो सकता है आपने अपने दैनंदिन जीवन में भी इन्हें कभी ना कभी इस्तेमाल किया हो और इनसे आप रूबरू रहे हों या ये आपके साथ साथ चलते हों। मेरे करण अर्जुन आएंगे, राखी जी का ये संवाद काफ़ी लोकप्रिय है और करण अर्जुन फिल्म का ये संवाद है। वहीं रंगीला में आमिर खान का ये संवाद भी कम लोकप्रिय नहीं हुआ था कि उसका तो बैड लक ही खराब है। और अंदाज अपना अपना का शक्ति कपूर ब्रांड डायलॉग भी खूब चर्चा में रहा है क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा, आंखें निकाल कर गोटियां खेलता हूँ। वहीं दामिनी का, सनी देओल का 2.5 किलो वाला हाथ और दामिनी का ये संवाद खास करके कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती गई माय लॉर्ड, पर इंसाफ नहीं मिला। ये संवाद भी खूब लोकप्रिय रहा है। राहुल नाम तो सुना ही होगा, आपने भी ये डायलॉग सुना ही होगा। बताइए किस फिल्म का है और ये जो गीत बज रहा है ये भी किस फिल्म का है। अगर आप ये बता सकें कि किस अभिनेत्री पर यह फिल्माया गया है तो क्या बात होगी। कालीचरण फिल्म का ये गीत जो फिल्माया गया था रीना रॉय पर, और हमने आपसे पूछा था कि
राहुल नाम तो सुना ही होगा। ये किस फिल्म का है? तो आपने हमें बताया है कि ये दिल तो पागल है का है। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वो इस तरह से बढ़ते हैं कि ये गीत जो है वो आप सुनिएगा और बताइएगा कि किसने गाया है। और उसके बाद हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि इम्तियाज़ अली की फिल्म जब वी मेट में किरदार अपने आप से प्यार किस तरह से करता है, इस संवाद से साफ हो जाता है जब वो कहती है कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। वहीं सोनाक्षी सिन्हा का ये संवाद भी कितना फेमस हुआ था कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। दबंग फिल्म का आपको बताना है किस खलनायक को फिल्म में लॉयन के नाम से जाना जाता है, जो वो खुद कहता है कि सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है।
जी हाँ, ये था फिल्म जब वी मेट का गीत, जिसे गाया श्रेया घोषाल ने। बिल्कुल सही बताया है आपने। और जहाँ तक डायलॉग की बात है कि किसने किस फिल्म में कहा था इसे, तो सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है, ये डायलॉग जो है अजीत का कहा हुआ है। फिल्म थी 1976 की कालीचरण। इस फिल्म के संवाद लिखे थे जैनेंद्र जैन ने। हम तक एक जो कमेंट आया है वो इस तरह से है कि फिल्मी दुनिया सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है। फिल्मों में बोले गए डायलॉग्स में कभी कभी जीवन की वो सच्चाई होती है जिसके बाद हम जब सोचते हैं तो सोचने की हमारी राह जो है वो बदल जाती है। अगर बात करें फिल्म ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा या लव यू ज़िंदगी की, तो दोनों ही फिल्में ज़िंदगी को एक अलग ढंग से जीने के लिए प्रेरित करती है। कह सकते हैं कि फिल्में कभी कभी हमारी कामयाबी के पीछे एक बड़ी भूमिका निभा रही होती है। ये आपका मानना है। हमारे एक और साथी हैं, वो लिखते हैं कि फिल्मी दुनिया में बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जिन्हें उनके संवाद से पहचाना जाता है, जैसे शोले, शान, मुगले आजम, मुकद्दर का सिकंदर। ऐसी कई फिल्में हैं जो अपने संवादों से पहचानी जाती हैं। और हिट संवाद भी आपने लिख कर भेजे हैं। उनमें यह है कि तुम्हारा खून खून और हमारा खून पानी, और गाने भी आपने लिखे हैं। फिलहाल हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हमारे एक साथी हैं जिन्होंने सिर्फ संवाद लिखा है। राजकुमार का है ये, फिल्म का नाम है वक्त। और इन्होंने लिखा है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते चिनाए शेठ। तो चलिए, पत्थर फेंकने की बात हम नहीं करते, लेकिन आपकी ओर बड़े ही प्यार से प्रश्न हम उछालते हैं। और अब आपको ये बताना होगा कि ये जो गीत आपके लिए आएगा इसे किस गायक कलाकार ने गाया है। फिल्म का नाम बताना चाहें तो आप बता दीजिएगा, लेकिन थ्री इडियट्स का ये संवाद कितना हौसला देता है ना कि ऑल इज वेल। वहीं रवड़ी राठौड़ का आत्मविश्वास ये कहता है कि डोंट एंग्री में। वहीं रेस 3 का ये संवाद भी नई पीढ़ी में वट के साथ कहा गया है कि आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। और चेन्नई एक्सप्रेस का डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। अब जो डायलॉग है वो आपको बताना है कि किस फिल्म का है। हाउ इज द जोश। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है ए कंचन। अरे हे कंचन प्यार। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है ए कंचन। हे कंठी ओ प्यार। हो ऊंचे घर वाली हो या गलियों की रानी, कोई हो तुम रहती हो कहीं। ओ ऊंचे घर वाली हो या गलियों की रानी, कोई हो तुम रहती हो कहीं। तुमसे बढ़ के यारा कौन, हमको तो तुमसे है कांची। अरे हे कांची ओ प्यार।
देखो इन आंखों में ये सूरत है किसकी, हो एक नजर तो देखो कम से कम। देखो इन आंखों में ये सूरत है किसकी, हो एक नजर तो देखो कम से कम। आखिर है हमारा कौन, हमको तो तुमसे है हे कांची, अरे हे कांची, ओ प्यार। के जाओ लेकिन बतलाओ, ओ जाए भी तो जाए हम कहाँ। ओ कहते हो के जाओ लेकिन बतलाओ, ओ जाए भी तो जाए हम कहाँ। ऐसा दिल का मारा कौन, हमको तो तुमसे है हे कांची, अरे बाबा हे कांची, ओ प्यार। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है हे कांची, अरे हे कांची, प्यार। ज़माने को दिखाना है, इस फिल्म का ये गीत था जिसे गाया शैलेंद्र सिंह और साथियों ने। और जो प्रश्न था कि हाउ इज़ द जोश, ये उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जो 2019 में आई थी, इस फिल्म का ये डायलॉग था। और इस डायलॉग को लिखा आदित्य धर ने। हम तक लिखकर भेजा है हमारी एक साथी ने कि किसी भी फिल्म की आधी सफलता उसके पुरअसर और मजबूत संवाद से ही तय मानी जाती है। फीके और कमज़ोर संवाद अच्छी खासी फिल्म को धाराशाही कर देते हैं। धाराशाही हो जाती है फिल्म में। मजबूत संवाद दर्शकों में उत्सुकता जगाने का एक सफल पैमाना रहा है। अक्सर आप फिल्म की कहानी भूल जाते हैं, पर संवाद से मुख्य फिल्म है याद तुरंत आ जाती है। कुछ संवाद तो आज भी रोज़मर्रा के जीवन में अभिव्यक्ति का बेहतर माध्यम बन गए हैं, जैसे मोगेम्बो खुश हुआ। चलिए, आपकी इस बात से काफ़ी हमारे जो श्रोता है वो खुश हुए होंगे, और हम सभी खुश हैं क्योंकि अच्छे गाने चल रहे हैं, अच्छी जो बातें हो रही हैं, क्योंकि संवादों में अच्छी बातें ही होती हैं ऐसी जो आपको असर में ले आती हैं अपने। फिलहाल ये गाना आपको बताना है किस फिल्म का है। श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह ने इसे गाया है। और इसके साथ साथ प्रश्न तो है ही। जब हम कहते हैं कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। विश्वनाथ फिल्म का ये डायलॉग में जहाँ सच्चाई की ताकत झलकती है फिल्म में, वहीं ताकत से उपजा आत्मविश्वास ये भी कहता है फिल्म कालिया में कि हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। और कुत्ते कमीने तू मुझसे बचकर नहीं जा सकता, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, एक हीमैन की जुबान लगती है फिल्म में। लावारिस कहता है कि अगर माँ का दूध पिया है तो सामने आ। मेरे अपने का छेनू कहता है कि शाम आए तो कहना कि छेनू आया था। ये डायलॉग जो है कम लोकप्रिय नहीं है। वहीं पुरानी डॉन में भी डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। वही नई डॉन में भी ऐसा ही था। अच्छा, आपको ये बताना है कि ये संवाद किस फिल्म का है। जी हाँ, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा।
कैसे लगे तेरी होली में तू मेरा। तूने बातें खोली कच्चे धागों में पिरोली, बातों की रंगोली से ना खेलूं ऐसे होली में ना तेरा। किसी को तो होगा ही तू, क्यों ना तुझे मैं ही जीतूं। खुले ख्वाबों में जीते हैं बाबरे। मन के धागे, ओ मन के धागे, धागे पे सावरे, धागे पे सावरे है लिखा मैंने तेरा ही तेरा ही तेरा ही तो नाम रे। रस बुंदिया नयन पिया रास रचे, दिल धड़ धड़ धड़के शोर मचे, यूं देख सेक सा लग जाए, मैं जल जाऊं बस प्यार बचे। ऐसे डोरे डाले काला जादू नैना काले, तेरे में हवाले हुआ सीने से लगा ले आ, मैं तेरा। ओ दोनों धीमे धीमे जले, आजा दोनों ऐसे मिले, सभी पे लागे ना तेरे ना मेरे पाँव रे। मनवा लागे लागे रे सावरे, लागे रे सावरे ले तेरा हुआ जिया का ये नाम रे। लहू में तेरे नैनों की छाव रे, ये तेरा हुआ जिया का ये नाम हैप्पी न्यू ईयर इस फिल्म का ये गीत था। और प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा 1973 की फिल्म बॉबी का संवाद था, जो जाहिर रूप से प्रेम चोपड़ा ने ही कहा था। अब एक मैसेज हम तक है, कमेंट हम तक है। इसमें ये लिखा गया है कि आज रविवार अवकाश के कारण पुनः जुड़ने का सौभाग्य मिला है। जब संवादों की बात आती है तो सबसे पहले मुग़ल आज़म ही ज़हन में आती है और बाद में शोले। मुग़ल आज़म के संवाद 4 बेहतरीन लेखकों ने मिलकर लिखे थे, जिनको सुनना विशेषकर पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार और संगत राज बहुत ही अद्भुत अनुभव था। जबकि शोले के संवाद कॉमिक ज़्यादा थे और आम जनता में लोकप्रिय बहुत हुए। इसके अतिरिक्त एक और फिल्म का जिक्र करना चाहूँगा जो अपनी काव्यात्मक संवाद शैली की वजह से विशेष है, और वो है चैतन्यानंद की हीर रांझा, जिसके संवाद लिखे थे कैफे आसमी ने। जहाँ तक संवाद अदायगी की बात है तो इन्होंने बहुत सारे कलाकारों के नाम लिखे हैं। उनमें हैं पृथ्वीराज कपूर, सोहराब मोदी, दिलीप कुमार, प्राण, देवानंद। जी हाँ, अब जो है आपसे ये पूछना है कि संवादों की इस महफिल में संवादों की जब बात चल रही है तो ओम शांति ओम में एक संवाद था जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ था और दीपिका पादुकोण ने इसे फिल्म में अभिनीत किया था। और उस समय उन्होंने कहा था कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। उसके आगे एक बाबू हैं, वो कौन से बाबू हैं, नाम जो है वो आपको बताना है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। महेश बाबू हैं, सुरेश बाबू हैं, उमेश बाबू हैं या कोई और बाबू हैं, बताइए। चल बिरू। और ये जो गीत है कौन सी फिल्म का आपको बताना है, जिसमें दिलीप कुमार और राज कुमार ने अभिनय किया था। इमली का बूटा, बेरे का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर। इमली का बूटा, बेरे का पेड़, इमली खट्टी
मीठे बेर, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर, चल घर जल्दी हो गई देर। इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर, चल घर जल्दी हो गई देर। इमली का बूटा, बेरी का पेड़, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। जिस दिन से तू रूठ गया, जिस दिन से तू रूठ गया, तेरी कसम दिल टूट गया। ना जाने कब रात हुई, ना जाने कब हुई सवेर, इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर, चल घर जल्दी हो गई देर। इमली का बूटा, बेरी का पेड़, रौनक प्यार के नाम की है, ये दौलत किस काम की है। रौनक प्यार के नाम की है, ये दौलत किस काम की है। तेरे बिन हीरे मोती लगते हैं मिट्टी के ढेर, इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर, चल घर जल्दी हो गई देर। इमली का बूटा, बेरी का पेड़, तिनक तिनक तिन तारा, तिनक तिनक रे। कत्ल क्या था और कातिल कौन था, ये हमसे ज्यादा तुम जानते हो। और रही इतिहास की बात, ये ठाकुर राजेश्वर सिंह इतिहास बताता नहीं। सौदागर इस फिल्म का ये गीत था और आपने पहचाना। और यहाँ पर महेश, सुरेश, उमेश और रमेश बाबू की बात थी। तो डायलॉग इस तरह से कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। चलिए डायलॉग है, गोल्ड तो गोल्ड होता है, छोरा लावे या छोरी। दंगल का यह संवाद लड़का लड़की का भेद सुनहरे तरीके से मिटा देता है। रईस फिल्म का संवाद धंधे का भेद मिटाता दिखता है, जो कहता है कि कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा
कोई धर्म नहीं होता। ये जवानी ये दीवानी का आंख खोलने वाला ये संवाद भी कम मशहूर नहीं हुआ कि कहीं पर पहुंचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी है। वहीं वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई का बड़े आदमी को यूं परिभाषित करता ये संवाद कि आदमी तभी बड़ा बनता है जब बड़े लोग उससे मिलने का इंतज़ार करें। अब देखिए ना, ये डायलॉग कितना फेमस है। सिर्फ एक शब्द है खामोश और लोग चीन जाते हैं कि ये किसने कहा है। अब फिल्मों की खासियत और ज़रूरत को बताता ये संवाद जो फिल्म डर्टी पिक्चर में विद्या बालन कहती हैं कि फिल्में सिर्फ 3 चीज़ों की वजह से चलती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट, और मैं एंटरटेनमेंट हूँ। अब आपको ये बताना है कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, ये किस फिल्म का संवाद है, और इस फिल्म का नाम भी बताना है जिस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। Jolly, 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 jolly. Jolly, 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 jolly. एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। मेरी बाहों इन राहों तू छोड़ के ना जा, तू वापस आ जा। वो हुस्न के जलवे हो या इश्क की आवाज़ें, आजाद परिंदों की रुकती नहीं परवाज़ें। जाते हुए कदमों से, आते हुए कदमों से भरी रहेगी राह गुजर। जो हम गए तो कुछ नहीं। काला पत्थर फिल्म का ये गीत था। और आपको ये जो पूछा गया प्रश्न था कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, ये वांटेड फिल्म का था जो 2009 में फिल्म आई थी। और अब मुन्ना भाई का ये मानना भी कम रोचक नहीं कि टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ देने का। और मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। बदली परिस्थिति में भी आदमी की फितरत को दर्शाता है। अब तो ओटीटी प्रदर्शित फिल्मों और सीरीज के संवादों ने भी श्रोता दर्शकों को अपने शब्दों विचारों में बांध लिया है। कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है, जैसे संवाद पर्दे के माध्यम से हमसे आपसे बातें करते हैं। आज इस संवाद श्रृंखला को यहीं समाप्त करने के पहले एक संवाद और फिल्म का नाम आपको बताना होगा। सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे, बताना है आपको। इस गीत को सुन लीजिए, इसका फिल्म का नाम बता देंगे आप जैसे ही, तो उसी में संवाद की फिल्म का नाम भी शामिल हो जाएगा।
गल छेड़ गयो रे मोहे पन घट पे मोरी नाजुक कलैया मरोड़ गयो रे मोरी नाजुक कलैया मरोड़ गयो रे मोहे पन घट पे मोहे पन घट पे। मुगल आजम, ये दोनों प्रश्नों का एक ही जवाब था। ओम शांति ओम के इस डायलॉग के साथ कि जिंदगी में भी एंड में सब ठीक हो जाता है, हैप्पी एंडिंग। और अगर ठीक ना हो तो एंड नहीं है दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।